दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। हम भी आप लोगों के लिए कुछ नया नया चीज लेके आ रहे हैं आपके प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो अब से हमारे चैनल पे रेगुलर अपडेट आपको मिलेगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव हो गया या डिस्क्रिप्टिव हो गया या फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें यहाँ पूछ भी सकते हैं, और हम भी आपको बराबर जो है अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे। एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अभी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ये कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है मैं बना के अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेचर्स एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में कहते हैं प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा यहाँ पे आंसर करने के लिए क्वेश्चन का, और आप आंसर भी अपने मन में करेंगे और कमेंट भी करेंगे। फटाफट अगर कमेंट करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि चलो भाई ये लोग जानते हैं, ठीक है। और अगर आपको जिस भी ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें कंफ्यूजन है, आप इसको एलैबोरेट करें। तो मैं आपको जहां तक संभव हो सकता है मैं उसको एलैबोरेट करूंगा कि आखिर उसका आंसर जो है, जो भी आंसर होगा वो क्यों हुआ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, कि आर्ट साइंस दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस, या इन तीनों में से कोई नहीं है। तो आपको हमने बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। तो यहाँ पे तो प्रोफेशन दिया हुआ नहीं है, आर्ट और साइंस दिया हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों तो हम टिक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आप सेलेक्ट करेंगे सी। क्यों? क्योंकि सी में लिखा हुआ है कि दोनों ए एंड बी करेक्ट है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट ऑफ यानी मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? किसका है ये स्टेटमेंट? ऑप्शन में है जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, हेनरी फियोल या लॉरेंस ए एप्ले। इस चारों में से किसने दिया? तो इस चारों में से ये जो स्टेटमेंट दिया है वो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है कि द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। ऑप्शन है ए एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, बी एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, सी एज इनबॉर्न एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, यानी कि ए और बी दोनों, और लास्ट में दिया डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है ये ए भी सही है, बी भी सही है, बट आपको पता है कि हम दो ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सी क्या बता रखा है? सी में भी बता रखा कि ऊपर ए और बी दोनों करेक्ट है, तो हम लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, चलिए, फोर्थ है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? ए कोऑर्डिनेशन, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी स्टाफिंग और डी कंट्रोलिंग। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है, स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे जो है अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज क्या है? यानी कि जो मैक्सिमम इंसेंटिव हम दे रहे हैं एम्प्लॉय को, वो मैनेजमेंट का कौन सा कार्य है, कौन सा फंक्शन है?
तो आप ही बताओ कि किसी को हम कोई पैसा दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं? काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो जितने पैसे मिलते हैं उतने काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहले ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ए में दिया हुआ है स्टाफिंग, नो, ये करेक्ट हो गया। बी में मोटिवेशन, एकदम राइट आंसर, क्योंकि आप जितना इंसेंटिव देंगे इंप्लॉय उतना मेहनत से काम करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है और कंट्रोलिंग दिया हुआ है, ये सारे जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के फंक्शन है। कितने फंक्शन है? इसमें नंबर में दिया हुआ है, 2 फंक्शन है या 4 फंक्शन है या 6 फंक्शन है या 7 फंक्शन है। तो आपको पता है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। किसके? मैनेजमेंट के 4 फंक्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे कि कुंट्ज एंड ओडोनेल के अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कितना फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन है। आपको हमने बता रखा है कि मैनेजमेंट के, अगर आपको किसी के अनुसार नहीं पूछा हुआ, तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं मुख्यतः, जो है पहला प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग, 5वां है कंट्रोलिंग। क्या? कंट्रोलिंग। ये कुंट्ज एंड ओडोनेल ने बताया है, लेकिन जॉर्ज आर टेरी ने कहा कि ठीक है 5 आपने बताया, मैं 4 ही बता रहा हूं। कौन सा? तो बोला मैं स्टाफिंग को हटा दे रहा हूं, मैं स्टाफिंग को हटा दे रहा हूं। यानी कुंट्ज एंड ओडोनेल जो 5 मैनेजमेंट का फंक्शन दिया, उसमें से स्टाफिंग को इसने क्या किया? जॉर्ज आर टेरी ने रिमूव कर दिया। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 4 फंक्शन कौन कौन सा हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी कोऑर्डिनेशन जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच हो या 2 मैनेजमेंट के बीच में हो या जिसके 2 डिपार्टमेंट के बीच में हो, जिसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन जो है वो कौन एस्टेब्लिश्ड करता है? कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेशन करवाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कहानी बताऊंगा कि जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था तो मुझे एक एम्प्लॉय से झगड़ा हो गया था, ठीक है, किसी कारणवश हो गया था, हमने भी उसको लगाया, उसने भी मुझे लगाया। तो ये जब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो मनमुटाव हो गया, दोनों अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में ही थे। अब अगर हम दोनों के बीच में वो झगड़ा बना रहेगा तो हम लोग वर्क कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर मैनेजमेंट को पता चला, तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट यानी कि वहां का जो ग्रुप सीईओ था, यानी कि हमारा जो कंपनी था उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनी थी, तो उसका जो ग्रुप सीईओ था उसने मुझे दोनों को बुलाया अपनी केबिन में, दोनों को समझाया, फिर दोनों को क्या कहते ये कोऑर्डिनेशन, दोनों से आपसी तालमेल, सॉरी क्या कहते हैं, सॉरी कहलवाया, एक दूसरे से सॉरी कहलवाया, फिर हाथ मिलवाया, और तब जाके वो मुझे बोला कि अब आप लोग जाइए और अच्छे से काम कीजिए और बातचीत करते रहिएगा। तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कौन एस्टेब्लिश करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज, देखिए कोऑर्डिनेशन इज क्या? वॉलंटरी, मतलब ये ऐच्छिक है या फिर नेसेसरी है, जरूरी है, या अननेसेसरी है, या वेस्टेज ऑफ टाइम है? क्या है कोऑर्डिनेशन? क्या है? देखिए बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया में मैनेजमेंट क्या है? नेसेसरी है, अननेसेसरी है, या लग्जरी है, या नन ऑफ दीज है? देखिए मैं इंडिया जो है ना, इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडिया के पास वो है मैनेजमेंट। इंडिया के पास मैनेजमेंट की कमी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन, अनाज का बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, लेकिन लगभग अराउंड 30 to 35% अनाज जो है वो सड़ जाता है। 35% अराउंड अनाज सड़ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कमी के कारण।
तो इंडिया में मैनेजमेंट जो है बहुत ही जरूरी है। अगर इंडिया ना अपने रिसोर्सों को मैनेज करना सीख लिया ना, तो इंडिया को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि किसके अनुसार ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि मैनेजमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट जो है व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो किसने दिया? तो ऑप्शन में दिया हुआ है हेनरी फियोल, ठीक है, लॉरेंस एप्ले या एफ.डब्ल्यू. टेलर या आर.सी. डेविस। इसमें से कौन ऐसे थे जो ये स्टेटमेंट दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस एप्ले। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मेन काउजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ, अभी जस्ट ही बताया है कि मैं इंडिया में जो है, जो इंडिया का जो प्रोग्रेस स्लो है, उसका मेन रीजन क्या है? क्या है वो मेन रीजन? अभी तो जस्ट बताया, मैनेजमेंट। इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस उसके पास मैनेजमेंट की कमी है। क्यों? क्योंकि पता है इंडिया में मैनेजमेंट की भी कमी नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, हमारे इंडिया में रुक ही नहीं रहा है, जिसके कारण हमारा इंडिया का प्रोग्रेस रुका हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट, मैन पावर, रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। नहीं, मैन पावर हमारे पास बहुत सारा है, रिसोर्सेज भी बहुत सारा है, लेकिन काम करना है सिर्फ इफिशिएंट मैनेजमेंट पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि जो मैनेजमेंट के सक्सेस का जो मुख्य एलिमेंट है वो क्या है? मुख्य तत्व क्या है? तो क्या सेटिस्फाइड एम्प्लॉय? नहीं। लार्ज कैपिटल? यस, लार्ज कैपिटल। बिग मार्केट? नहीं। मैक्सिमम प्रोडक्शन? नहीं। तो देखिए, जो मैनेजमेंट का जो सक्सेस का की एलिमेंट है वो है लार्ज कैपिटल, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी इज अ राइट आंसर। ओके, तीसरा, ये देखिए ये डबल आ गया है। आई थिंक मुझे मैनेजमेंट इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन वही था तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट इज आपको पता है, पहले भी बताया था, आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। यहाँ पे प्रोफेशन नहीं दिया होता, आर्ट और साइंस दोनों हो जाएगा, बट यहाँ पे बी दिया हुआ है जिसमें बोथ है तो बोथ हो जाएगा। चलिए 14, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? आपको मैंने बता रखा है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होता है। कौन कौन सा लेवल होता है? टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और लोअर लेवल हो गया। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, देखिए मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। टुवर्ड ऑल, ठीक है, टुवर्ड ऑल, तो ऑल तो पहले पढ़े। टुवर्ड्स एम्प्लॉय, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लोगों के लिए है कि उसका एम्प्लॉय का भी मैनेजमेंट करे, गवर्नमेंट के प्रति भी है और सोसाइटी के प्रति भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 16, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ, यानी कि किसी भी देश का विकास जो है, सब विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की पड़ती है? तो फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इफिशिएंट मैनेजमेंट। अभी हम जस्ट पढ़े थे ना कि इंडिया के अंदर में किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, तो इफिशिएंट मैनेजमेंट का। उसी को इसने घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा, किसी भी देश के विकास में सबसे ज्यादा किस चीज का जरूरत पड़ता है? तो आपको पता है फिजिकल रिसोर्सेज। नहीं, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज बहुत सारा है, बट आप उसको इफिशिएंट अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है, होना क्या चाहिए? इफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी देश का मैनेजमेंट इफिशिएंट है, समझिए उसका डेवलपमेंट तय है, फिक्स है, पक्का है, होना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ इस टाइम। कह रहा है कि हायर लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने समय का कितना प्रतिशत प्लानिंग पे देता है, कितना प्रतिशत प्लानिंग पे देता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा मैं बता दे रहा हूं, बट पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूं। 35 है, 50% है, 75% है, 100% है। क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। क्या हो जाएगा? 35%। ओके,
नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंट एंड ओडोनाल्ड आर। अभी हमने आपको बताया था, वहां भी हमने बता रखा था कि कुंट और ओडोनाल्ड के अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है? 5 है। कौन कौन सा है? प्लानिंग, उसके बाद क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको इस ये जो 5 है, ये 5 किसके अनुसार है? कुंट एंड ओडोनाल्ड। देखिए आपको सिर्फ अगर ये भी पूछे ना कि मैनेजमेंट के कितना फंक्शन है, कितने फंक्शन है, तो आप 5 ही लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज का कला है? डूइंग वर्क हिमसेल्फ, यानी कि अपने काम करने की कला है। ठीक है, टेकिंग वर्क फ्रॉम अनदर, किसी से काम करवाने की कला है, या फिर बोथ, या फिर दोनों है। मतलब किसी से काम करवाने की या फिर खुद किसी से काम करवाने की या अपने काम करने की कला है, या नन ऑफ दीज है। क्या है इसमें से कौन सा है? तो देखिए राइट जो आंसर है इसका होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि स्वयं काम करने की भी कला है मैनेजमेंट, और दूसरों से काम करवाने की भी कला है मैनेजमेंट। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। लास्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है, कौन सा? सेकेंडरी, प्राइमरी, अननेसेसरी और नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है आप ही बताइए। देखिए सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है कि आप कोई किसी भी चीज का मैनेजमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य प्लानिंग करेंगे। अभी हमने जस्ट बताया ना, सबसे पहला का काम क्या करूंगा? प्लानिंग करूंगा। तब क्या करूंगा? तब ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, तब स्टाफिंग करूंगा, तब डायरेक्टिंग करूंगा, तब कंट्रोलिंग करूंगा। तो इसी सीक्वेंस में काम होगा। ये नहीं होगा कि पहले हम ऑर्गेनाइजिंग कर लूं, उसके बाद कंट्रोलिंग कर लूं, फिर डायरेक्शन कर लूं, फिर स्टाफिंग कर लूं, तब प्लानिंग करूंगा। नहीं, ये जो है इसी सीक्वेंस में होगा। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपको घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे? कि जो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, ऐसे भी करके पूछ सकता है। बात समझ रहे? तो यहां पे मेरा जो है फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अगर आप लोगों को किसी भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब मैं लगभग पर डे जो है यहाँ पे वीडियो डालूंगा। तो इसी चैनल पे, कॉमर्स क्लब के चैनल पे ही वीडियोस डालूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको मुझे नोट्स चाहिए, अगर ये नोट्स चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव वाला नोट्स चाहिए, तो हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए नोट्स हिंदी और इंग्लिश में हमने दोनों इसीलिए लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सके और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सके। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियोस में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।